अमर चित्रकथा की एक और पेशकश है सुदामा। ये भी बहुत बढ़िया चित्रकथा है। जिनको नहीं पता सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में, सुदामा की भक्ति और उनके सद्भाव के बारे में, ये उनके लिए है। इसे पढ़ें, मतलब इसे सुने और इसका आनंद लें। सुदामा सुदामा निर्धन ब्राह्मण पुत्र था। कृष्ण से उसकी गहरी मित्रता थी। उनकी भेंट गुरु संदीपन के आश्रम में हुई। सुदामा, कृष्ण को यज्ञशाला ले जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे दोनों। कृष्ण बोलते हैं सुदामा से, तुम्हारा वैदिक ऋचाओं का पाठ तो अत्यंत शुद्ध है। मैंने अपने पिताजी से सीखा है। गुरु संदीपन की उनसे बड़ी मित्रता थी। सुदामा अक्सर कृष्ण के साथ अभ्यास करता था। एक दिन संदीपन की पत्नी ने दोनों लड़कों से कहा, जंगल में जाकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लाओ। उन्हें जंगल में गए कुछ ही देर हुई थी कि भयंकर आंधी आ गई। सुदामा चिल्लाए, कृष्ण, और कृष्ण के गले लग गए डर के मारे। बहुत देर बाद, रात पड़ने के बाद तूफान रुका। हम रास्ता भूल गए। डर मत सुदामा, मैं साथ हूँ, कृष्ण ने आश्वासन दिया। बहुत रात गए जब दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है, मैं दोनों को खोजने जाता हूँ। बहुत ढूंढने के बाद लड़के उन्हें मिले। गुरु बोले, प्राण सबको प्यारे होते हैं, परंतु मेरे कारण प्राणों का मोह नहीं किया। गुरु ने उन्हें वरदान दिया, वेदों का तुम्हें सदा ज्ञान रहेगा, इस लोक में तथा परलोक में भी। जब उनका अध्ययन काल पूरा हो गया, कल से हम अलग हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते जाएंगे, परंतु मुझे तुम्हारा हमेशा स्मरण रहेगा और मुझे तुम्हारा। दोनों ने गुरु संदीपन से विदा ली और आश्रम से चल दिए। कई वर्ष बीत गए। कृष्ण द्वारिका के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने साक्षात लक्ष्मी सदृश राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया। सुदामा ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। सांसारिक सुखों से वे विरक्त थे और निर्धनता में जीवन काट रहे थे। सभी लोग सुदामा से स्नेह करते थे, कोई उनका शत्रु न था। उनकी पत्नी जैसा जीवन बिता रही थी, उससे बहुत दुखी थी, फिर भी धीरज से सब कुछ सहन करती थी। पति का प्रेम मेरे जीवन का सहारा है, क्योंकि पति को वह देवता तुल्य मानती, तो मेरे देवता हैं। फिर उनके बाल बच्चे हुए, उन्हें भी निर्धनता और अभाव में रहना पड़ा। माँ, मेरा पेट नहीं भरा, और चावल दो। माँ, ठंड लग रही है, दूसरे बच्चों के पास जैसे शॉल है, मेरे पास क्यों नहीं? बच्चे भोजन और कपड़ों के अभाव में कष्ट उठाएं, यह मुझसे और सहन नहीं होगा। उस रात जब बच्चे सो गए, मेरी दृष्टता क्षमा करे स्वामी, डरो मत देवी, मन की बात खुलकर कहो। आपने कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं और उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उसकी आंखों के आगे द्वारिका की समृद्धि का चित्र उभर आया। मैं विनती करती हूँ नाथ, अपने बच्चों की खातिर कृष्ण के पास जाइए। इतने वर्षों के बाद प्रिय मित्र से भेंट होगी, यह विचार ही अत्यंत सुखदायी है। मैं जाकर मिल अवश्य लूंगा, परंतु कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा की पत्नी प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। कृष्ण से भेंट करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, मुझे इसी से संतोष है स्वामी। मेरे मन में नई आशा ने जन्म लिया है। भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। मेरे पति को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वे स्वयं दे देंगे। दोनों के मन में एक ही विचार आया, घर में कुछ है जो मैं कृष्ण के लिए भेंट ले जाऊं? मैं पति को खाली हाथ नहीं भेज सकती। सुदामा की पत्नी को तुरंत एक बात याद आई। मेरे पति कहते थे कि कृष्ण को पोहा, चिवड़ा बहुत अच्छा लगता है। चिवड़ा आप सब जानते ही हैं, जो धान को कूट के चिपटा किया होता है। सुदामा को भी याद आया कि कैसे कृष्ण उनसे छीन कर पोहा खाया करते थे। मैं अपनी पड़ोसन से पोहा उधार मांग लाती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी पत्नी कि मेरे मित्र की पसंद को भूली नहीं। वह पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, मेरे पति अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, सो कुछ भेंट में ले जाना है। आप थोड़ा सा पोहा देंगी? मेरे यहाँ खत्म हो गया है। तुम्हें किसी भी चीज को मना किया है मैंने? सुदामा की पत्नी पोहा लेकर आई। पोहा बांधने के लिए उसे और कुछ नहीं मिला, तो उसने अपने वस्त्र का ही एक टुकड़ा फाड़ा और पोहा उसमें बांधकर सुदामा को दे दिया। लीजिए नाथ। सुदामा ने पत्नी से विदा ली और द्वारका की ओर चल दिए। मार्ग लंबा अवश्य था, परंतु मनोरम था। सुदामा को पता भी नहीं चला कि कब वे द्वारिका पहुंच गए। वे राजमहल के द्वार पर आए। द्वार खुला था। वे बिना रोक टोक अंदर चले गए। वे महल के चौक में पहुंचे, फिर एक कमरे के बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, और एक जगह उन्हें कृष्ण और रुक्मिणी दिखाई दी। देखिए यह कौन है? रुक्मिणी जी ने कहा। कृष्ण खुश हो गए, मेरा परम मित्र सुदामा, और दोनों गले मिले। कृष्ण ने रुक्मिणी से बताया, यही है वह मित्र जिसकी मैंने तुमसे अनेक बार चर्चा की है। आओ बैठो, तुम्हारे पांव थक गए होंगे, मुझे उन्हें धोने दो। और कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। आज मेरी प्रसन्नता का पार नहीं, यही हाल मेरा है। कृष्ण ने सुदामा के थके हारे शरीर पर चंदन का लेप लगाया और उन्हें सुपारी खिलाई। महल के नौकर चाकर हैरान थे। इस फटेहाल भिखारी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो ऐसा आदर सत्कार हो रहा है इसका? रुक्मिणी, ध्यान रखना, जब तक यह यहाँ रहे, इसे किसी तरह का भी कष्ट न होने पाए। इस प्रकार सुदामा की थकान उतरी। यह तो बताओ, विवाह किया कि नहीं? किया है, बड़ी गुणवंती है मेरी ब्राह्मणी। तुम गृहस्थ तो हो, तथापि तुम्हारा मन सब
चीजों से विरक्त है। भाभी को इससे कोई शिकायत तो नहीं? शिकायत कभी की तो नहीं। कृष्ण की दृष्टि सुदामा की कमर में बंधी पोटली पर पड़ी। आहा, लगता है तुम मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो। सुदामा कुछ सोच रहे थे भाई। कृष्ण समझ गए कि सुदामा को पोटली देने में लज्जा का अनुभव हो रहा है। वे बोले, तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी यदि मुझे प्रेम के साथ भेंट की जाए तो मेरे लिए उन बहुमूल्य वस्तुओं से भी अमूल्य है जो प्रेम की भावना के बिना दी जाती। जिसे किसी चीज की कमी नहीं, उसे चिथड़े में बंधी यह पोटली कैसे दूं? यह अपने लिए कुछ मांगने के विचार से नहीं आया है पत्नी तथा मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण। यह क्या है सुदामा? और कृष्ण ने छीन लिया। वाह मित्र, खाने की मेरी मनपसंद चीज तुम्हें याद है? भूल ही कैसे सकता था मैं। और कृष्ण पोहा खाने लगे। जब वे दूसरी मुट्ठी भरने लगे, इतना काफी है स्वामी। लक्ष्मी का अवतार होने के नाते संपत्ति के वितरण पर नियंत्रण रखना रुक्मिणी का कर्तव्य था। भगवान, आपने जो एक मुट्ठी फाक ली वही इनकी इस लोक की तथा परलोक की भी आवश्यकताएं पूरी करने को पर्याप्त है। ये क्या कहती हैं? मैं समझा नहीं। ये ठीक कहती हैं सुदामा। कृष्ण ने सुदामा से रात वहीं बिताने का आग्रह किया। नरम बिस्तर पर लेटकर सुदामा को लगा, मैं तो मानो स्वर्ग में आ गया। अगले दिन सुदामा ने कृष्ण और रुक्मिणी से विदा दी। और भाई साहब, सोचिए, प्रभु स्वयं मित्र के पैर छू रहे हैं। घर पहुंचकर हमें भूल मत जाना सुदामा। और सुदामा चल दिए। मार्ग में सुदामा द्वारका की बातें सोचते जाते थे। कृष्ण से अपनी भेंट का विचार ही मुझे रोमांचित कर देता है। मैंने कुछ मांगा नहीं और उसने कुछ दिया नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। उसने इतने स्नेह से मेरा स्वागत किया। मैं उसका मित्र हूँ, इसलिए उसने मुझे गले लगाया। उसने मुझे लक्ष्मी के और अपने पास बराबरी से बिठाया। लक्ष्मी ने मुझे पंखा डुलाया। सुदामा के पांव दुखने लगे। उसने मेरा आदर सत्कार किया, मेरे पांव धोए। उसने सोचा होगा कि मुझे धन संपत्ति दी तो मैं उसे भूल जाऊंगा। उसने मुझे बचा लिया, मैं बड़ा भाग्यशाली। परंतु जब वे अपने घर के निकट पहुंचे, यह सब क्या है? यह स्थान किसका है? मेरी कुटिया क्या हुई? एक महल है, नौकर चाकर हैं, घोड़े गाड़ियां हैं, पत्नी व बच्चे उनके स्वागत को आए, परंतु सुदामा उन्हें पहचान ही न सके। मेरे स्वामी मुझे पहचानते नहीं? पिताजी देखिए, ये मेरे नए नए कपड़े हैं। तब सुदामा की समझ में सारी बात आई। बड़े प्रेम से दिए गए मुट्ठी भर पोहा के बदले उसने संसार का ऐश्वर्य मुझे दे दिया। सुदामा ने घर में सुख ऐश्वर्य की वस्तुएं देखी। मुझे सावधान रहना होगा कि इन वस्तुओं से मेरी बुद्धि भ्रष्ट न होने पाए। स्वामी मुझे बताइए, यह सब कैसे हुआ? आपने कृष्ण से क्या मांगा? विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने प्रेम बरसाया मुझ पर, परंतु मैं उनसे क्या मांगता, कैसे मांगता? उन्हें खुद सब पता है कि हमारे मन में क्या है। और वे दोनों भगवान कृष्ण की अपार कृपा और प्रेम का निरंतर गुणगान करते रहे। तो मित्रों, ये था सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर आधारित अमर चित्र कथा। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक करो और सबके साथ शेयर करो। जल्दी मिलते हैं एक और अमर चित्र कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।